बेशुमार दौलत और लामहदूद असासे कैसे कमाए, पुलिस में एहतसाब का निज़ाम लाने की तैयारियां। सीसीपीओ ने छानबीन के लिए खुफिया इदारों को खतूत अरसाल कर दिए। शहर में अरसद दराज से तैनात अफसरान की छानबीन पहले होगी। सीसीपीओ ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुरासला जारी कर दिया। पुलिस अफसरान की मिल्कियती और बेनामी जायदादों की छानबीन की जाएगी। पुलिस अफसरान की अजीज व अकारिब और कारोबार की भी छानबीन होगी। एहतसाबी छानबीन का आगाज छोटे अफसरान से किया जाएगा। एसपी और ऊपर वाले रैंक के अफसरान की छानबीन नहीं होगी। 30 एसडीपीओस के असासों, जायदाद और तनख्वाह के लिए मुरासला लिखा गया। 42 इंस्पेक्टर्स, 42 सब इंस्पेक्टर्स, एसएचओस की तफसीलात तलब कर ली गई। 16 इंस्पेक्टर्स इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस और 67 सब इंस्पेक्टर्स भी इनमें शामिल होंगे। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि बेशुमार दौलत और लामहदूद असासे कैसे बनाए, पुलिस में एहतसाब का निज़ाम लाने की तैयारियां कर ली गई हैं। सीसीपीओ की जानिब से छानबीन के लिए खुफिया इदारों को खतूत भी इरसाल कर दिए गए हैं। शहर में अरसा दराज से तैनात अफसरान की छानबीन की जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताएगा अब पुलिस अफसरान के असासों के हवाले से भी पूछगिछ की जाएगी? जी बिल्कुल, लाहौर में अरसा दराज से तैनात एसएचओज, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डीएसपीज के असासे जो हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। इस हवाले से सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की जानिब से तमाम जो हसास अदारे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और उसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच जो है उनको मरासलात की कॉपियाँ जो हैं वो भिजवाई गई हैं। और उसमें यह दरख्वास्त की गई है कि लाहौर में 30 डीएसपीज ऐसे हैं जो अरसा दराज से तैनात हैं और उसके साथ साथ 42 एसएचओज जो सब इंस्पेक्टर तैनात थे और 42 इंस्पेक्टर जो एसएचओज तैनात थे, इनके समेत जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उनके असासाजात की छानबीन की जाए कि उनकी आमदन से ज़ायद अगर असासे होंगे तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए दीगर जो डिपार्टमेंट है पुलिस के साथ साथ उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर समेत लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे एसएचओज, डीएसपीज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं जो अरसा दराज से उनकी लाहौर के मुख्तलिफ थानों के अंदर पोस्टिंग्स रही और इन पोस्टिंग के दौरान वो जो उनकी वर्किंग थी उसके बारे में भी सवालात जो हैं वो उठते जा रहे हैं कि अगर उनकी वर्किंग बेहतर होती तो शहर का क्राइम जो है था वो नीचे आ सकता था, लेकिन उसका क्राइम भी नीचे नहीं आया और उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो पोस्टिंग लेते रहे। और इसी के ऊपर सीसीपीओ की जानिब से मरासला एक लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि तमाम जो अफसरान हैं, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से लेकर डीएसपी तक के जो अफसरान हैं, उनके असासाजात की तफसीलात जो हैं वो फ्राहम की जाएँ और इनमें अगर कोई भी ऐसे अफसर शामिल हुए जिनकी आमदन से ज़ायद असासे हुए तो उनके असासों की तफसीलात के साथ साथ ये भी बताया जाए कि इनके असासे किस तरह बढ़े थे। उसके लिए इंक्वायरी जो है वो की जाएगी और ये इंक्वायरी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस ब्यूरो और उसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच का अमला जो है वो करेगा। और इस हवाले से जो मरासला लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जल्द अज जल्द ये रिपोर्ट जो है वो पुलिस को फ्राहम की जाए ताकि पुलिस अकाउंटेबिलिटी का जो अमल है उसको शुरू कर सके और ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ महकमाना कार्रवाइयाँ भी की जाएँ। जी ठीक है मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराने का फैसला किया गया है। कच्ची आबादियों के मसले के हल के लिए नई कमेटी बनाने का भी फैसला हुआ है। पुराना बल्दियाती निज़ाम खत्म होने पर नई कमेटियां बनाई जाएंगी। पर बात कर लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। कि जो कच्ची बातियां उनको रेगुलराइज किया जाए और नई कमेटी बनाई जाए। इससे कबल पुराने बल्दियाती निज़ाम के तहत मेंबर जिला कौंसिल और पुराने बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो इस कमेटी के मेंबर होते थे, लेकिन अब क्योंकि बल्दियाती निज़ाम तब्दील हो चुका है, नया बल्दियाती निज़ाम आ गया है, लिहाजा नए बल्दियाती निज़ाम आने पर नई कमेटियां जो है वो बनाई जाएंगी और नया निज़ाम जो के तहत जो है इन कच्ची बातियों को रेगुलराइज किया जाएगा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि लाहौर शहर में इस वक्त अर्बन इलाकों में 386 कच्ची बातियां हैं, जबकि दही इलाकों में 133 कच्ची बातियां हैं और 19 कच्ची बातियों के लाहौर की जो है उनको पहले ही हुकूमत पंजाब जो है मालिकाना हकूक दे चुकी है। ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली की शिकायत खत्म करने का नुस्खा तैयार कर लिया। अरकान असम्बली को नवाजने के लिए बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स और 50% PFC शेयर को मिलाकर 36 अरब रुपए का तखमीना तैयार कर लिया गया है। जी हाँ, इसी हवाले से बताएं आपको कि 36 अरब का तखमीना तैयार किया गया है। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली की शिकायत खत्म करने का नुस्खा तैयार कर लिया है। नुस्खा है क्या, जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा।
जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब असम्बली और फेडरल के अरकान असम्बली को नवाजने के लिए एक बड़ा मनसूबा तैयार किया गया है, जिसके लिए बल्दियाती इदारों के अपने फ़ंड से 36 अरब रुपए का बड़ा मनसूबा तैयार किया जाएगा। इस मकसद के लिए बल्दियाती इदारों के अपने तरक्याती फ़ंड और उसके साथ साथ जो PFC शेयर है उसका 50% शामिल किया जाएगा, और जो अगले 9 माह तक जो बाकी हैं, सितंबर से लेकर जून 2021 तक का जो PFC शेयर बल्दियाती इदारों का आएगा उसका 50% इसमें शामिल कर लिया गया है। इन तजावीज़ के तहत हर ज़िले के MNA को हिस्सा 40% रखा गया है, जबकि MPA का हिस्सा तरक्याती स्कीमों में 60% रखा गया है। इन दे दी है, और इसके साथ साथ तमाम बल्दियाती जो ज़िले की सतह पर हैं उनको हदायत कर दी गई है कि वो अपना तरक्याती प्रोग्राम तैयार करें, जिसमें अरकान असम्बली से मुशावरत की जाए और उनकी पसंद की स्कीमों को उसमें शामिल किया जाए। जी ठीक है, अनगुल आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात पॉलिसी इबहाम का शिकार। हल्का बंदियों की फहरिस्तें मौखर करने की तारीख भी गुजर चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन से मजीद 15 रोज मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। सेक्शन 10 के मुताबिक दिसंबर 2020 में बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं, और ये मामला है कि जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, बल्दियाती इंतखाबात को जमहूरियत का मरकजी पिलर कहने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात 2020 में करवाने के हवाले से अभी तक गैर संजीदा नज़र आ रही है। आपको ये बताएं कि 4 अक्टूबर को तक की मोहलत मांगी गई थी हुकूमत की जानिब से कि नेबरहुड और विलेज पंचायत कौंसल्स की जो हल्का बंदियाँ हैं उनको मौखर किया जाए, लेकिन 4 अक्टूबर को वो वक्त ख़त्म हुआ। लेकिन उसके बाद भी चूँकि मोहलत इस वजह से मांगी गई थी कि नेबरहुड और विलेज पंचायत कौंसल्स के जो नाम हैं उनको सिलेक्ट करना, उनको नाम को तफवीज़ करना, चूँकि पंजाब हुकूमत की जो है वो पंजाब हुकूमत का इस्तेहकाक है, तो अब वो भी काम मुकम्मल किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी इंतखाबी फहरिस्तें जो है वो अवेज़ा नहीं हुई। आपको ये बताएँ कि ज़राए ने इंकशाफ किया है कि जो काबीना कमेटी की जानिब से सिफारिशात दी गई थी ज़िला पंजाब को, उसके मुताबिक 2021 में ही इलेक्शन होंगे। अलबत्ता 2020 जो है वो इलेक्शन का साल नहीं है, इस बात का दावा किया ज़राए ने। आपको ये बताएँ कि महकमा बल्दियात की जानिब से भी ताख़ीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मुसलसल मज़ीद 15 रोज़ की ताख़ीर की सदा जो है वो पंजाब हुकूमत ने कर दी है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन को जो फहरिस्तें शाया होनी है उनमें मज़ीद 15 रोज़ जो है वो दरकार होंगे। ताम अब तो नाम भी फाइनल हो चुके और हल्का बंदियाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन फहरिस्तें अवेज़ा करने के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि सदर नून लीग राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत पंजाब बॉडी का इजलास, सूबाई ओहदेदारान और MPAs की शिरकत। इजलास में उन्होंने शिरकत की है, जबकि लीगी रहनुमा राना अरशद, सलमान रफीक, ज़किया शाहनवाज ने भी शिरकत की है। उस्मा बुखारी, समीउल्लाह खान, मलिक अहमद खान और दीगर भी शरीक हुए। तंजीम साजी से मुतालिक मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। सदर नून लीग राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत पंजाब बॉडी का इजलास, सूबाई ओहदेदारान और MPAs की इजलास में शिरकत। लीगी रहनुमा राना अरशद, सलमान रफीक, ज़किया शाहनवाज भी इजलास में शरीक। उस्मा बुखारी, समीउल्लाह खान, मलिक अहमद खान और दीगर भी शरीक। तंजीम साजी से मुतालिक मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। आपको बताते चलें कि तंजीम साजी के हवाले से सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत पंजाब बॉडी का ये इजलास है, जिसमें सूबाई ओहदेदारान और MPAs ने शिरकत की। लीगी रहनुमा राना अरशद, सलमान रफीक, ज़किया शाहनवाज भी इस इजलास में मौजूद हैं। उस्मा बुखारी, समीउल्लाह खान, मलिक अहमद खान और दीगर भी शरीक हुए। तंजीम साजी से मुतालिक मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें। सदर नून लीग राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत पंजाब बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको खबर दें कि शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। विफाक ने 10 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं, जराए ऐसा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है। शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। विफाक ने 10 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं, जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर आपको बताएं कि
काबीना ने असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है नैब ने नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में मौजूद है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है 10 अफराद तहकीकात मुकम्मल होने तक बैरून मुल्क नहीं जा सकते, जबकि शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिस पर शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में शामिल किया गया है। विफाक ने 10 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है शहबाज शरीफ की अहलिया और दीगर के नाम भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, इसी मामले के लिए पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी न्यूज़ नेटवर्क सगीर चौधरी ने। सगीर चौधरी, बताइएगा, शरीफ फैमिली के 10 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं, कौन कौन अफराद शामिल हैं इनमें? बिल्कुल 10 अफराद के जो नाम ECL में शामिल किए गए हैं नैब की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला की जानिब से, उनमें शरीफ खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं और ज़राए का ये दावा है कि उनके नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो ECL में शामिल किए गए हैं। और नाम शामिल करने की वजह ये है कि जब तक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात चल रही हैं उस वक्त तक ये अफराद जो है वो बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे और उन पर पाबंदी होगी। और केस क्लियर होने के बाद और नैब की दरख्वास्त जब आएगी ECL से नाम हटाने से मुतल्लिक, तो उसके बाद ही जो है वो बैरून मुल्क जा सकेंगे। और अब वो पाबंद है कि वो इसी मुल्क में रहेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो नैब की तहकीकात को फेस करेंगे। तो ये एक काबीना डिवीजन ने जो है वो सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी दी है, ये भी ज़राए का कहना है। और ECL में बाकायदा तौर पर नाम शामिल कर लिए गए, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में शामिल है। शहबाज शरीफ का नाम पहले से ही ECL में शामिल है। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। काबीना ने असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। नैब ने नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। जबकि तहरीक इंसाफ के अहदेदार हुकूमती रवैये के खिलाफ फट पड़े हैं। किसी भी सतह पर सुनवाई न होने पर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए गए। जी हाँ, अपनी हुकूमत के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ के अहदेदारान की जानिब से तहरीक इंसाफ के अहदेदार हुकूमती रवैये के खिलाफ फट पड़े, किसी भी सतह पर सुनवाई न होने का शिकवा करते रहे। मामला क्या है, जानेंगे कजाफी बट से। जी कजाफी, बताइएगा। देखिए जी, PTI अरकान अपनी ही हुकूमत के खिलाफ गिले शिकवे करने लगे हैं। वज़ीर कानून राजा बिशारत से PTI के तंजीमी अहदेदारान पंजाब और लाहौर की जो तंजीम बनाई गई है उनके अहदेदारों ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान जो अहदेदार थे वो हुकूमती रवैये के ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त गिले शिकवे किए और उनका ये कहना था कि तंजीमी अहदेदार तो बना दिया गया है लेकिन उनके पास इख्तियारात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। किसी भी महकमे के अंदर चले जाते हैं, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता, जायज़ काम भी जो है वो नहीं होते हैं। अपोजिशन में थे तो थोड़ी बहुत फिर भी कुछ सुनी सुनाई जाती थी, कोई काम भी करवा लिया जाता था, लेकिन हुकूमत में होते हुए भी कोई हुकूमती अहदेदार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। थाने में जाते हैं तो वहाँ पे भी तजलील किया जाता है। ये रवैया जो है वो किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है और इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को बताना चाहिए कि तंजीमी अहदेदारों के साथ इदारे क्या सलूक कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर कानून बिशारत राजा ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि उनके तमाम गिले शिकवे अपनी जगह पर और मुस्तकबिल के अंदर ये तमाम गिले शिकवे दूर किए जाएंगे और आइंदा चंद दिनों के अंदर CCPO के साथ भी मुलाकात करवाई जाएगी ताकि जो उनके मामलात हैं वो हल किए जाएं और वज़ीर आला के नोटिस में भी तमाम चीज़ें जो हैं वो लाई जाएंगी ताकि मामलात खुश असलूबी के साथ हल हो सके। जी ठीक, काफी बट बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि हायर एजुकेशन की बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी सामने आ गई। कॉलेज लेक्चरर भर्ती करने की बजाय इंटर्न भर्ती किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन को रेगुलर भर्ती की बजाय बचत होगी, जबकि आपके इस हवाले से बताएं कि महकमा खजाना ने भर्तियों की मंजूरी दे दी है। इस पर बात करेंगे कैसर खोकर से। कैसर खोकर ये बताएगा कि मुस्तकिल मुलाजमीन की बजाय इंटर्न्स को भर्ती किया जा रहा है। बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन ने नौजवान जो MA पास बेरोजगार है उनके साथ एक सख्त और सरीहन ज्यादती की है और कॉलेज टीचर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेक्चरर भर्ती करने की बजाय जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 6 माह के लिए सिर्फ इंटर्न कॉलेज भर्ती किए जा रहे हैं, जिनको 6 माह के लिए रखा जाएगा और 6 माह बाद उनको नौकरी से फारग कर दिया जाएगा और उनकी तनख्वाह सिर्फ 45,000 रुपये लमसम दी जाएगी और सिर्फ 5,000 के करीब जो है टोटल पूरे पंजाब में जो है भर्ती किए जाएंगे, ताकि पूरे पंजाब में जो कॉलेज के जो टीचरों हैं, कॉलेज के लेक्चरर की असामियाँ
खाली है उनको पुर किया जा सके। और कॉलेज के जो इंटर्न भर्ती करना है, ये कॉलेज के लेक्चरर के साथ ज्यादती है, नौजवानों के साथ ज्यादती है। हुकूमत को चाहिए था कि फौरी तौर पर लेक्चरर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भर्ती करती, लेकिन हुकूमत ने महकमा हायर एजुकेशन है ये नौजवानों के साथ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैसर कुकर। वापस आएंगे इस ब्रेक के हमारे बाद। साथ रहिए। पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए जमीन की खरीदारी के मामले के हवाले से पैसों की अदायगी पॉलिसी में नरमी के लिए सिफारिशात वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग ने सिफारिशात मंजूरी के लिए इरसाल कर दी हैं, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि ज़मीन खरीद कर अदायगी 5 साल की इकसात में करनी है और इसकी इजाज़त दी जाए। समरी में ये लिखा गया है, पैसे 5 साल की इकसात में पहले 2 साल बिलासूद अदा किए जाएं। ये सिफारिश की गई है। अगले 3 साल 10% सूद के साथ रकम अदा की जाए, सिफारिशात में लिखा गया है। जबकि डीसी रेट्स पर जमीन की खरीदारी करके पैसे किस्तों में अदा किए जाएं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शोबा सियाहत के फरोग के लिए हुकूमत का अहसन इकदाम है। महकमा सियाहत के मातहत होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूर ऑपरेटर्स का जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। कोरोना वबा से कारोबार बंद होने के बाद जुर्माना मुआफ किया गया। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूर ऑपरेटर्स पर सालाना फीस जमा न कराने पर जुर्माना आयद किया गया था। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा सियाहत की तरफ से एक समरी अवान वज़ीर आला को अरसाल की जाती है और उसमें कहा जाता है कि जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, रेस्टोरेंट जो कि महकमा सियाहत के मतहत हैं, और उनके लिए जो सालाना एक लाइसेंस फ़ीस होती है वो माफ़ कर दी जाए। क्योंकि KPK में भी ये फ़ीस माफ़ की गई है, तो क्यों ना कोरोना वायरस की वबा के बायस जो कारोबार में इनको लॉस हुआ, तो उसी की बुनियाद पर ये फ़ीस जो है वो ख़त्म कर दी जाए और उनकी जो पेनल्टी फ़ीस है, जो फ़ीस जमा नहीं करवाते, वो भी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन उस पर हुकूमत पंजाब ने जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी उसमें एक जो ख़त्म बिल्कुल तो नहीं किया, लेकिन अब उसमें हमारे ज़राए के मुताबिक उसमें कुछ शराइत मद्देनज़र रखते हुए अब फैसला ये किया गया है कि जो पेनल्टी फ़ीस है जो कि लेट ताख़ीर में अदायगी के हवाले से जो आयद की गई थी इन टूर ऑपरेटर्स पर, रेस्टोरेंट पर, होटल मालकान पर, अब उनको वो पेनल्टी जो फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी जाती है। और उसके साथ ही जो लाइसेंस की तजदीद और उसकी रजिस्ट्रेशन उसकी तस्दीक के हवाले से जो एक फ़ीस मुकर्रर की गई थी, उसमें वो इंस्टॉलमेंट में ये फ़ीस पे कर सकेंगे। तो पहले तो ये वेव ऑफ करने का कहा गया था, लेकिन वेव ऑफ हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं किया जा रहा है। पेनल्टी फ़ीस जो है वो सिर्फ माफ़ की गई और जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो फ़ीस होगी वो किस्तों में अदा करना पड़ेगी। उस हवाले से कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो भी दे दी है। ठीक है अली, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। PHA की तवज्जो मरकजी लाहौर VIP गुजरगाहों की जानिब मरकूज हो गई। मासी में VVIP रूट पर लगे प्लांटर्स और पौधे मुरझाने लगे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी रोड की ग्रीन बेल्ट पर अदम तवज्जो के बायस घास फूस और झाड़ियों का राज हो चुका है और इसमें इजाफा हो चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि PHA की तवज्जो मरकजी लाहौर पर है और वजह क्या है जान लेते हैं दुरनियाब से। दुरनियाब बताइएगा, बाकी इलाकों पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? लाहौर शहर के जो जुनूबी हिस्सा है, जिसमें अगर बात की जाए सदरन बाईपास है, ठोकर न्याज बेग है और ठोकर न्याज बेग के साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी रोड है और इसके साथ साथ जो राइवल अल्टरनेट रूट है, ये वो रोड्स हैं जो बड़ी एक दौर में VVIP रूट कहलाता था और साबिक दौर हुकूमत में इस पर बड़ी तवज्जो दी जाती थी। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि अगर बात की जाए नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के सामने नहर पे और ठोकर न्याज बेग से कबल जो प्लांटर लगाए गए थे जदीद, वो इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और प्लांटर्स के अंदर जो मौजूद पौधे हैं, पौधे तो दूर की बात, उसके अंदर जो छोटे गमले हैं वो भी चोरी हो चुके हैं। प्लांटर को पानी देने वाला निज़ाम भी मुतासिर हो चुका है। प्लांटर इस वक्त खाली पड़ा है, पौधे उसके अंदर मौजूद नहीं है और PHA की नाअहली और तवज्जो ना देने की वजह से कीमती प्लांटर जो खूबसूरती का मंजर पेश करते थे वो ख़राब हो रहे हैं। इसी तरह बात की जाए तो सदरन बाईपास से अब्दुल सत्तार ईदी रोड, जो कि बहुत ही बेहतरीन रोड है, ख़याबान जिना को मोटरवे और मोटरवे से रिंग रोड की तरफ जाने वाले रास्तों को मिलाता है, उस पे हालत ये है कि ग्रीन बेल्ट बिल्कुल ख़राब पड़ी है और ग्रीन बेल्ट के अंदर जो पौधे हैं, जो उसके अंदर प्लांटेशन की गई है, वो खुश्क हो चुकी है। दरख्त भी खुश्क हो रहे हैं, लगाए गए तमाम पौधे सूख चुके हैं और ग्रीन बेल्ट बजाय के निखरने के आप घास फूस और झाड़ियों का मंजर पेश कर रही है। इस हवाले से PHA बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको पहुंचाएं कि तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश की सोशल मीडिया पर अफवाहें। सर्विंग स्कूल्स पाकिस्तान ने सूबों के वज़राए तालीम को खत लिख दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
सर्विंग स्कूल की जानिब से बताया गया है। जी हाँ, वालिदैन तलबा में खौफ व हिरास फैल रहा है। सर्विंग स्कूल्स की जानिब से कहा गया कि शरपसंद अनासर की सरकोबी के लिए इकदाम किए जाएं। इस हवाले से मुरासला जारी किया गया है। मुरासले के मुताबिक वालिदैन खौफ से बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज़ा हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इकदाम किए जाएं। तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश की सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं। इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड का खुसूसी इम्तिहान 10 अक्टूबर से शुरू होगा। इम्तिहान में 27,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उम्मीदवारों के लिए 120 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि आपको ये बताएं कि उम्मीदवार मुकम्मल SOPs के साथ इम्तिहान में शरीक होंगे। लाहौर बोर्ड की जानिब से वाज़ेह किया गया है इम्तिहानी मराकज़ लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर में कायम किए गए हैं। लाहौर बोर्ड स्पेशल इम्तिहान का सिलसिला 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लाहौर बोर्ड की जानिब से ये बताया गया है। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इम्तिहान में 27,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जबकि उम्मीदवारों के हवाले से आपको ये बताएं कि स्पेशल इम्तिहान का सिलसिला 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में भारत पहले नंबर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अमरीकी जरीदे ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि रेटिंग से पाकिस्तानी पुरअमन मौक़िफ़ की तायद हुई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब हुआ है। भारत ने हमेशा मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया। अमरीकी जरीदे ने भारतीय मुनाफिकत पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क अमन का ख्वाह है। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनका कहना था कि दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में भारत पहले नंबर पर आ गया है। अमरीकी जरीदे ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। रेटिंग से पाकिस्तान पुरअमन मौक़िफ़ की तायद हुई है। भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब हो चुका। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ऑपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ऑपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बात कर लेते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। ये इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया है। अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज और जो दीगर कायदीन है उनकी गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इसी तरह शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के ऊपर भी अपोजिशन की जानिब से जो है वो अपना एहतजाज ऐवान के अंदर रिकॉर्ड कराया जाएगा। उसके साथ साथ दीगर जो इशूज़ है, जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं अपोजिशन के ऊपर, उसके ऊपर भी अपोजिशन जो है वो अपना भरपूर एहतजाज जो है वो ऐवान के अंदर रिकॉर्ड कराएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपोजिशन लीडर की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। मियां हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अपने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद जेल से पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक हो सकेंगे। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। DGLDA की ज़ेर सदारत रेवेन्यू जनरेशन से मुतल्लिका इजलास एडिशनल DG फारखलीद मीर, चीफ इंजीनियर हबीबुल हक ने शिरकत की। डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कमर्शलाइजेशन के लिए लैंड यूजर रेगुलेशंस मंजूर कर लिए गए। अहमद अजीज़ की जानिब से बताया गया जायदादों की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों पर बिला ताख़ीर अमल दरामद किया जाएगा। जायदादों से कमर्शलाइजेशन फीस वसूल की जाए। टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। वफ्द की क़यादत मारूफ कारोबारी शख्सियत राना नदीम ने की। वफ्द अरकान की सदर मियां तारिक मिसबा से भी मुलाकात हुई। सीनियर नायब सदर नासिर अमीर, ताहिर मंजूर चौधरी मौजूद थे इस मौके पर, जबकि वफ्द अरकान ने नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी, मसाइल से आगाह भी किया। बरामदरत रोड मार्केट मसाइलिस्तान बन गया है। राना नदीम की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया, कोई महकमा ताजरों के मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। राना नदीम ने मजीद ये भी कहा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। के तारीख की सबसे बड़ी भर्तियों के दावे, मगर शहर की 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 80% अमला भर्ती ना किया जा सका। अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन भर्ती न होने से इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर है। कौन कौन से अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की किल्लत का सामना है, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम।
जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से तारीख की सबसे बड़ी भर्तियों के जो है वो दावे किए जाते हैं, मगर शहर के 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के अंदर अमले की जो है वो शदीद किल्लत है। 80% अमला जो है वो अब तक भर्ती नहीं किया जा सका। गवर्नमेंट राना अब्दुल रहीम अस्पताल सोडीवाल, इसके साथ साथ गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल पाठी गेट और जो शादरा टाउन के अंदर मौजूद गवर्नमेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ पर सिर्फ 20% अमला जो है वो मौजूद है। अस्पतालों के अंदर ना ही एनेस्थेटिस्ट, ना ही पीडियाट्रिशियन और ना ही गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, ये मौजूद ना होने की वजह से ऑपरेशंस, इसके साथ साथ ख़वातीन, हामला ख़वातीन और बच्चों का मुआयना जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। आने वाले मरीज़ों को टीचिंग हॉस्पिटल में जो है वो उनको रेफ़र किया जा रहा है, मगर अब तक जो है वो हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि जो अमला है उसको मुकम्मल करने का सिलसिला जो है वो जारी है, मगर शहर के, जिस तरह मैंने आपको बताया, 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के अंदर जो है वो अब तक 80% अमला जो है वो भर्ती ही नहीं किया जा सका। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो है वो ये इकदाम उठाया जाना था, मगर ये इकदाम अब तक नहीं उठाया जा सका, जिसके बायस मैंने आपको जिस तरह बताया ख़वातीन और बच्चों का मुआयना और इसके साथ साथ ऑपरेशंस का सिलसिला भी जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में 16 साल से लापता नौजवान बाजियाबी केस की समाअत, सीट खाली होने पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अदालत पेश न हो सके। पुलिस को नौजवान की बाजियाबी के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई। पुलिस को 27 अक्टूबर तक नौजवान बाजियाब करके पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। 16 साल से लापता नौजवान का मामला इंतहाई अहम है। जस्टिस शहराम सरवर की जानिब से कहा गया, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासती जिम्मेदारी है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, जबकि पुलिस नौजवान की बाजियाबी के लिए कुछ तो करे। जस्टिस शहराम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सिविल कोर्ट में जायदाद के असूल के दावे में कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि लयपालिक के वल्दियत के खाने में अगर कोई शख्स अपना नाम लिखवा देता है और उसकी जिंदगी में ख़त्म नहीं करवाता और फौत हो जाए तो लयपालक बच्चा मरने वाले की जायदाद में ब्रानर का शरीक होगा। जी हाँ, अदालत ने कानूनी नुक्ते पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, बताएगा इस केस के हवाले से। जी, सीनियर सिविल जज की अदालत में एक केस जो है वो जायदाद के हसूल के लिए यहाँ पर दायर किया गया है, जिसमें कानूनी नुक्ता ये उठाया गया है कि अगर कोई किसी को अडॉप्ट करता है और बाद में उसकी वल्दियत के खाने में अपना और उसको अपनी ज़िंदगी में उस नाम को ख़त्म नहीं करता और वो बाद में फौत हो जाता है, तो फिर वो शख्स जिसको अडॉप्ट किया हुआ है वो मरने वाले की तमाम जायदाद का वारिस जो है वो कहलाएगा। यहाँ पर आज जो दावा दायर किया गया उसमें शहबाज भट्टी एडवोकेट हैं, उन्होंने जो बहन भाई हैं उनकी तरफ से दावा दायर किया है कि हम असल जो है वो वारिस हैं, हमें जो है वो जायदाद में हिस्सा दिया जाए। जबकि वसीम राजपूत जो है उन्होंने लेपालक जो जिसे अडॉप्ट किया था उसकी तरफ से जो है वो दावा दायर किया। दोनों वकला मेरे पास मौजूद हैं, उनसे हम फर्दन जो है वो उनका मौक़िफ़ जो है वो जानते हैं। शहबाज साहब, आप ये बताइएगा कि आप 2 जो बहन भाई हैं जो असल वारिस हैं उनकी तरफ से आप पेश हुए हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन भाई, ये केस ये है कि इसमें हमारी जो एक सिस्टर है वो अडॉप्टेड चाइल्ड थी, हमारे वालिद ने उसे अडॉप्ट किया था, तो वो अब कोर्ट में आ गई कि मेरा हिस्सा दिया जाए, प्रॉपर्टी जो हमारे वालिद साहब हैं उनकी प्रॉपर्टी जो मुझे भी हिस्सा दिया जाए। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट में यही केस किया है कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड थी, हमारे वालिद की जो ये सगी औलाद नहीं है, इसलिए ये हिस्सादार जायदाद में नहीं है, क्योंकि शरन और कानूनन अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसको अपनी वल्दियत देना वो गुंजाइश नहीं है, ना कानून में है ना शरीयत में है। तो इसलिए हमने यही केस किया कि अडॉप्टेड चाइल्ड है, ये जायदाद में हिस्सादार नहीं है। जी साहब, आपने किस ग्राउंड के ऊपर ये दावा दायर किया कि जी ये हिस्सेदार बनती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक असूल तय कर दिया है, PLD 2019 पेज उसका बनता है 449, एक PLD 2017 है और पेज बनता है उसका 357। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह असूल तय किया है कि अगर कोई मर्द। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इसमें बेहतरी पर काम करते हैं जावेद मियादाद की जानिब से कहा गया। क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते हैं। जावेद मियादाद ने मजीद ये भी कहा कि दुनिया में कहीं भी बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं होता। मजीद कहा कि मैंने 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मेरे करियर में कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं आया। होता है तो वो डेफिनेटली वो दूसरे एंगल से क्रिकेट और दूसरी चीज़ें खेलते हैं। बहरहाल मेरे नज़दीक ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
ना मैं ऐसे लोगों को जानना चाहता हूँ, ना मैं लिफ्ट कराना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी है, इस मुल्क के लिए गुजारी, हर आदमी अप्रिशिएट करता है, मुझे इज़्ज़त देता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी मैं समझ। इचरा से करतबा चौक तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें और एम्बुलेंसेज भी फंस गई हैं। वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी बहाल कराने में नाकाम हो चुके हैं। जी हाँ, इचरा से करतबा चौक तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं, एम्बुलेंसेज भी फंस कर रह गई। वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी बहाल कराने में नाकाम नजर आ रही हैं। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं, इचरा से करतबा चौक तक ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा सकता है। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं, एम्बुलेंसेज भी फंस कर रह गई। वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी बहाल कराने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इचरा से करतबा चौक तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग चुकी है और एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी फॉरी।